So a very good morning to everyone. So this lecture is about crash course on engineering mathematics. क्रैश कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, वैसे तो लेक्चर नंबर ये 30th है, बट क्या कहते हैं, ये वाला जो लेक्चर है दिस इज डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं या फिर सिविल के हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वाला जो लेक्चर है बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, बिकॉज दिस लेक्चर विल बी डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को 3 चीजें सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग इंटरपोलेशन करके नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशंस मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तीसरी चीज हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉन लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके पास अगर 2 to 3 डिग्री, अगर आपके पास नॉन लीनियर के अलावा, ठीक है, 2-3 लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3 अननोन है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की पूरी क्लास जो हमारी रहेगी वो न्यूमेरिकल मेथड्स पे रहेगी, पूरी की पूरी क्लास हमारी न्यूमेरिकल मेथड्स पे रहेगी, ठीक है। तो दिस न्यूमेरिकल मेथड विल बी कवर्ड इन 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में ये कवर होगा। आज की क्लास में नॉन लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी चीज जो हम कवर करेंगे वो इसके बाद होगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो आप समझ रहे हैं कैसे कैसे पूरा लेक्चर डिवाइडेड है, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला जो आपका ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये वाला जो लेक्चर है, इसमें मैं 2 चीजें बताऊंगा, नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो मैं इसी लेक्चर में जो नेक्स्ट चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, और उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, वो हम लोग सीखेंगे। तो ये 4 टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो 2 टॉपिक एक लेक्चर में होंगे, 2 टॉपिक एक लेक्चर में होंगे। तो दिस न्यूमेरिकल मेथड विल बी कवर्ड इन 2 लेक्चर्स, 2 लेक्चर में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मेथड कवर हो जाएगा। तो आज हमारा अभी ये एक लेक्चर चल रहा है, दिस लेक्चर विल बी ऑफ मोर देन 2 आवर्स, और उसके बाद एक और लेक्चर हमारा मोर देन 2 आवर्स का होगा, उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन पूरा कवर कर लेंगे। बात समझ में आ गई। सो बाय टुडे और बाय टुमारो, ठीक है, मॉर्निंग विल कवर द होल न्यूमेरिकल मेथड एट एनी कॉस्ट, ये हम पूरा कवर कर लेंगे। बात समझ में आ गई आप लोग को, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ गाइस। माय नेम इज अपूर्व मित्तल और मैं डीटीयू का एलुमनाई हूँ। अर्लियर मेरे कॉलेज को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बोला जाता था, और मेरी बीटेक हुई थी इन द ईयर 2011। मेरी बीटेक हुई थी इन द ईयर 2011। तब से मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और आप लोग कई सारे स्टूडेंट तो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज, आप देखिए ना, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस जितनी भी हैं, सब सारी की सारी क्लासेस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आप कोई भी क्लास देख सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं, और मैंने समरी भी पूरी की पूरी कराई हुई है, वो समरी भी आप रिवाइज कर लीजिए। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो गाइस जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो है आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर और सर्वेइंग। ये सब्जेक्ट मैं पिछले 8-9 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि 5 साल का मुझे 5 इयर्स का मुझे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ठीक है। गुड मॉर्निंग यार एवरीवन। और इन 5 सालों में देखिए, साइट पे जब मैं काम करता हूँ तो मुझे आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, सर्वेइंग का बहुत डेली डे टू डे में काम आता है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी रहती है। तो ये सब्जेक्ट मैं काफी सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। 8-9 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस, खुद भी मैंने कई सारे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। गेट एग्जामिनेशन में मेरी बेस्ट रैंक 124 बनी थी, और एसएससी जेई में 191 बनी थी। तो ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। आपको क्या करना है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये एक लिंक है unacademy.com@अपूर्व शुभम मित्तल, या फिर आप ये मेरा नाम गूगल पे सर्च करेंगे ना, आपको मेरा अनअकैडमी का पेज सबसे ऊपर दिख जाएगा। आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा, इस पे आपको क्या करना है, फॉलो बटन प्रेस करना है, ताकि कभी भी मेरी क्लास हो वो आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, गुड मॉर्निंग एंड विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन,
ठीक है। सो ये मेरी आपको पेज दिखेगा और ये टिक आपको दिखेगा बिकॉज़ आई एम अ वेरिफाइड एजुकेटर एट अनअकैडमी। जो भी मैंने अपनी डिटेल्स दी हैं, अनअकैडमी ने उसे वेरीफाई किया है, कराया हुआ है, ठीक है? जो भी मेरी रैंक्स हैं, जो भी मेरा मतलब मेरा कॉलेज है, वो सब वेरिफाइड है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ फेक नहीं है, याद रखिएगा ये चीज़। ये वॉच टाइम इंक्रीज़ होता रहता है, तो ये अब ऑलमोस्ट 9 लाख मिनट तक पहुँच गया है। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये 9 लाख मिनट तक पहुँच गया है और आप इमेजिन करिए 2200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट अब फॉलो कर रहे हैं मुझे। एक सेशन में 2200 स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है? ये डेडिकेशंस भी मोर देन 150 हो गई होंगी। तो आपको सी ऑल पे क्लिक करना है। सी ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको मेरी सारी की सारी जो भी पेड कोर्सेज़ अब तक मैंने लिए हैं और जो भी स्पेशल क्लासेस मैंने ली हैं, वो आपको दिख जाएँगी। सर्वेइंग की क्लासेस देखिएगा जाके, 43 क्लासेस सर्वेइंग की है और ये 30th लेक्चर मेरा अभी मैथमेटिक्स का चल रहा है, तो 30 क्लासेस मेरी मैथमेटिक्स की हैं। और 2 क्लासेस आप वो जोड़ लीजिए जिसमें मैंने आपकी समरी कराई है। तो इतनी सारी क्लासेस, ये तो मैं आपको कुछ सैंपल बता रहा हूँ। आप जाके देखिए आरसीसी की, सोम की, स्टील की, स्ट्रक्चर की, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ली हैं। आप एक बार जाके देखो यार, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस ली हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या मेरी कंटेंट डिलीवरी है, कैसा कंटेंट आपको मिलता है। आप अपूर्व मित्तल, ठीक है? एनवायरनमेंट का भी क्रैश कोर्स यार अब मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो अपूर्व मित्तल आरसीसी जब आप टाइप करेंगे तो आपको ये मेरे 18 लेक्चर मिल जाएँगे जिसमें मैंने डब्ल्यूएसएम इंट्रोडक्शन, डब्ल्यूएसएम, एलएसएम मैंने पढ़ाया है और इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया है। ये देखिए बेसिक्स है आरसीसी का, जाके देखो यार एक बार, इतने सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है इनसे। और ये 22 आवर्स की वीडियो में सारे आईएएस कोड के प्रोविजंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है? जिसको अब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, 35,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स देख चुके हैं, 35,000 स्टूडेंट्स देख चुके हैं। आप इमेजिन करो यार, जिस चैनल पे ये है वीडियो, उस चैनल पे सब्सक्राइबर 10,000 है। इन वीडियोज़ को 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है। तो कुछ तो अच्छा दिया होगा ना यार, कि दुनिया जहान के लोग देख रहे हैं। ठीक है? आप जाके देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो बिकॉज़ ऑफ दीज़ वीडियोज़ मुझे अनअकैडमी ने बेस्ट एजुकेटर और बेस्ट मैराथन अवार्ड से नवाज़ा था। सो ये जुलाई 2020 में मुझे मिला था। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या मेरे 9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना चाहता है, तो आप ये रेफरल कोड एएसएम लाइव यूज़ कर सकते हैं या फिर रिकमेंड कर सकते हैं अपने जूनियर्स को। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट गेट 2022 देगा या कोई स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो आप ये रेफरल कोड मेरा अप्लाई करिए और मेरी मेंटरशिप में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है यार, ठीक है? इसी सेशन में मोर देन 200 स्टूडेंट्स ने ये रेफरल कोड यूज़ किया था और मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं आपको अभी तो नहीं, बट हाँ, प्रूफ के साथ आज की क्लास में मैं बता सकता हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 50 रैंक फॉर मोर देन 3 टू 4 स्टूडेंट्स की मैं अंडर 50 रैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करी है उन लोगों ने, ठीक है? और भी जो रिजल्ट्स आएँगे वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, बट येस, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अनअकैडमी के टेस्ट में भी जो मेरे सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं, किसी की 3rd रैंक है, किसी की 4th रैंक है, किसी की 10th रैंक है, ऐसे रैंक आई है। तो एक और बेनिफिट क्या है ये कोड यूज़ करने का, आपकी सब्सक्रिप्शन फीस 10% रिड्यूस भी हो रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर एवरीवन? तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान रखिएगा, माय रेफरल कोड इज वैलिड फॉर एएसएम लाइव, दिस इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं एक ऐसा एजुकेटर हूं, जितना मैक्सिमम आपकी फी में डिस्काउंट करवा सकता हूं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है? सो आपको करना क्या है, आपको मुझे अनअकैडमी ऐप के थ्रू मैसेज करना है। अगर आपका कोई नोन, तो ये आपको जो लिखा हुआ है ना, तो जितना मैक्सिमम मेरे हाथ में डिस्काउंट होगा वो मैं आप लोगों का करवा दूंगा ऑन अनअकैडमी। या फिर आपका कोई नोन अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, आप मेरा रेफरल कोड या फिर मेरा नाम उसे बोल दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए, ताकि वो मुझसे अनअकैडमी ऐप के थ्रू मैसेज कर ले या बात कर ले। क्लियर एवरीवन? चलिए शुरू करें आज का अध्याय। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, न्यूमेरिकल मेथड। एक क्लास में ले चुका हूं, बट स्टिल उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करा के आज का पूरा लेक्चर में कवर कराता हूं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है? सो देखिए, इस चैप्टर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गेट एग्जामिनेशन में, इस बार के गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है, 2 मार्क्स का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2 टू 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं। फॉर श्योर एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल मेथड से। तो वन क्वेश्चन, इट कैन बी ऑफ 1 मार्क्स, इट कैन बी ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है ना? अब देखिए होता क्या है
कि बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और बहुत आसानी से हो भी जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। द ओनली प्रॉब्लम इज स्टूडेंट इस चैप्टर को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब पढ़ते ही नहीं है इस चैप्टर को, ठीक है, पढ़ के नहीं जाते हैं, इसीलिए क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं बना पाते। इतना इजी चैप्टर है कि यार आज में ही अगर आप सिर्फ देख लो, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको कहता हूं कि गेट तक आप रिवाइज भी मत करो तो भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इतना ईजी ये चैप्टर है, ठीक है। बट आपको करना क्या है, बहुत कंसिस्टेंटली आज की क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगी, 2 क्लासेस आपको अटेंड करनी है, ठीक है, ये वाला लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर आपको अटेंड करना है, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है, चीजें आपका। चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का वो क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग देख लें सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू नॉन लीनियर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन दे दूं, e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसके क्या रूट्स होंगे। जैसे कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन दे दी मैंने, e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, log x इज इक्वल टू 0, तो कौन सी x की वैल्यू पे ये 0 होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो उसी के लिए ये पूरा चैप्टर है, न्यूमेरिकली हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे व्हाट आर दी रूट्स ऑफ दीज नॉन लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स का एक फंक्शन है, दैट इज ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है कोई वैल्यू ए पर, बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई वैल्यू ए पर, मतलब एफ ऑफ ए पे ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और यही फंक्शन किसी वैल्यू बी पर एफ ऑफ बी क्या है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव, मतलब बीच में कहीं पे क्या होगा, ये जीरो होगा। तो रूट्स विल लाई बिटवीन ए टू बी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। इतना समझ में आया। रूट्स विल लाई बिटवीन ए टू बी इफ प्रोडक्ट ऑफ एफ ए एंड एफ बी इज नेगेटिव, इसका मतलब रूट्स विल लाई बिटवीन ए टू बी। यस और नो। रूट्स ऑफ फंक्शन लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये इस पूरे चैप्टर का समरी है, आप एक तरीके से ये मान के चलिए। ये मैंने शायद लास्ट क्लास में बता दिया था ना ये चीज। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए बढ़िया यार, ठीक है, ये हो गया हमारा कवर। और उसके बाद देखिए देयर आर सर्टेन मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला मेथड मैं आपको बताऊं, दैट इज बाइसेक्शन मेथड। न्यूटन न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। इसमें मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बता दिया था न्यूटन बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए से बी के बीच में रूट लाई करेंगे, तो आप क्या कर देंगे, इंटरपोलेट करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, द इटरेटिव फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। फिर आप ये चेक करेंगे x वैल्यू क्या आई, ठीक है, जहां पर एफ ए डॉट एफ बी इज लेस देन जीरो, एफ ए डॉट एफ बी इज लेस देन जीरो, क्लियर एवरीवन। सो दिस इज द रूट एक्स। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, बाइसेक्ट कर दिया हमने, मतलब आपने ये देखा था फंक्शन की वैल्यू बी पर पॉजिटिव है, ए पर नेगेटिव है, तो मतलब मिड पॉइंट पे हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट्स आएंगे। फिर आप चेक करेंगे, जैसे ये आपकी वैल्यू एक्स आ गई, ठीक है, एक्स वन आ गई, फिर आप चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स वन क्या है,
एफ ऑफ x1 आप चेक करेंगे क्या जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। फिर ठीक है, एफ ए पर क्या था, नेगेटिव था, एफ बी पे क्या था, पॉजिटिव था। फिर आप चेक करेंगे एफ ऑफ x1 पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया, a b, f of b is positive, f of a is नेगेटिव, x1 पे क्या वैल्यू है, f of x1 इज, मान लेते हैं ये पॉजिटिव आ गई, ठीक है, x1 पे। तो अब मतलब क्या हो गया, योर रूट विल लाई बिटवीन a टू x1, a टू x1 के बीच में लाई करेगा। फिर आप दूसरा रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरा रूट आप फाइंड आउट करेंगे x2 इज इक्वल टू x1 प्लस a डिवाइड बाई 2। अब x2 आ गया। फिर आप चेक करेंगे f of x2 पे क्या वैल्यू है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, मान लेते हैं f of x2 जो है वो क्या वैल्यू है, नेगेटिव, मतलब यहां पर क्या है, नेगेटिव। f of x2 क्या है, नेगेटिव, मतलब अब आपका जो रूट है दैट विल लाई बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर, यहाँ, और आपका जो है रेंज श्रिंक होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंटरपोलेट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे टिल जब आपका जो nth रूट और n-1th रूट अगर सेम आ जाएगा, सेम वैल्यू अगर आ जाएगी, तो वहां पर आप रुक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी करा दिए थे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट आपके पास मेथड आता है रेगुलर फॉल्सी मेथड, और इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन करा दूंगा। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं इसके ऊपर मैं अभी भी क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मेथड आप लोग का क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है, या फिर ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड, इसमें इटरेटिव फॉर्मूला क्या है, द iterative formula is, that is x is equals to a into fb minus b into fa upon f of b minus f of a। दिस इज द इटरेटिव फॉर्मूला। रूट्स निकालेंगे आप नॉन लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, इसमें एक कंडीशन क्या है, जहां पर एफ ए डॉट एफ बी क्या है आपका, नेगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। ये भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। यस और नो? ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या आ जाता है, सीकेंड मेथड आ जाता है। नेक्स्ट इज दी सीकेंड मेथड। देखिए सीकेंड मेथड में क्या है, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर जो इटरेटिव फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ये इटरेटिव फॉर्मूला है। क्लियर? अब देखो बहुत ध्यान से, आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को क्वेश्चंस कराए थे थोड़े बहुत, बट आज की क्लास में आप लोग को मैं ये बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीकेंड मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये मैं आप लोग को लास्ट क्लास में नहीं बता पाया था। ठीक है, और फोर्थ फॉर्मूला क्या है आपका, न्यूटन रैप्सन मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ मेथड बाय विच, फोर्थ न्यूमेरिकल मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशंस आर न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो फॉर्मूला है आपका इटरेटिव फॉर्मूला क्या है, एक्स आई प्लस वन, आई आई प्लस वन रूट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। देखो इसके ऊपर कितने मजेदार क्वेश्चन बनेंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूट क्या होगा किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। ये होगा कि नहीं होगा, बताइए मुझे फटाफट। ठीक है, सिमिलरली x2 x3 जितने रूट चाहें आप उतने आइट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं।
तो ये मैंने पूरा आप लोग को रिवाइज करा दिया पिछली वाली क्लास। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। कुछ ईएससी के क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ हम लोग देखेंगे क्लियर। इतना हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो अब हम लोग करते हैं चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि सिंपल से टफ पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, वन स्टेप ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड in solving the equation x cube plus 3x minus 7 is equals to 0 gives the mean value x as option A 0.5, option B 1.5, option C 1.406, option D 2। ये लास्ट क्लास में पता नहीं मैंने कराया कि नहीं कराया, फटाफट सॉल्व करिए इसे। वेरी गुड। न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या इटरेटिव फॉर्मूला है, फटाफट देखिए, सॉल्व करिए इसे। आई वांट जितने भी स्टूडेंट है सब आंसर करिए। न्यूटन रैप्सन का मैंने इटरेटिव फॉर्मूला क्या लिखाया हुआ है, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। ठीक है, आपसे नेक्स्ट रूट पूछा हुआ है, क्या होगा। तो पहला रूट, पहला आइटरेटिव वैल्यू आपको 1 दी हुई है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है आपके पास, चेक कर लीजिए। फंक्शन इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस का 7, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। इसकी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स नॉट की मतलब फर्स्ट इटरेशन जब आपने किया, यस, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। तो आप यहां पर क्या चेक करेंगे, बात समझ में आ रही है आप लोग को। एक्स आई आपको पता करना है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो आप एक्स नॉट आपको पता है, ठीक है ना। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है। एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है, यहां पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए, एफ डैश एक्स नॉट आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, गेट दी आंसर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 प्लस 3 4 माइनस का 7 दैट इज माइनस 3। एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट कितना हो जाएगा, मतलब कि 3x² प्लस 3। और यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश 1। एफ डैश 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लीजिए, तो फर्स्ट रूट विल बी इज इक्वल टू 1 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6। तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा, 1 प्लस हाफ इज दैट इज 1.5। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब एक अगला क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही मजेदार, ठीक है ना। क्वेश्चन दूं अगला, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और इसके सोचने का मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा। दिस इज फॉर गेट एग्जामिनेशन, 2 मार्क्स। मैं आपको सही बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, सिर्फ ये वाला लेक्चर और एक नेक्स्ट लेक्चर कर लीजिए, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन कर लोगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ 2 क्लास में बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 is to be solved numerically starting with initial guess x naught is equals to 3. ठीक है, द न्यूटन राप्शन method is applied once to get ठीक है न्यू एस्टीमेट and then secant method is applied once using न्यू एस्टीमेट। आपसे पूछा है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द रूट आफ्टर the estimated value of root after application of ठीक है secant method is ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। अब देखो ये गाइस 2 मार्क्स का तो है, सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा। अब आप सोचो बहुत ध्यान से, आई विल गिव यू 2 मिनट्स तो थिंक अबाउट इट। नहीं यार इतनी जल्दी नहीं आएगा भाई नवीन, नो नो 2.5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सोचो यार बहुत ध्यान से, देखो 2 मार्क्स का सवाल है गेट का, तो कुछ तो अच्छा दिया होगा ना। आंसर इज नॉट 2.5। हाँ एक स्टेप आपने सही किया है, अगला स्टेप करिए आप। नो 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 0.5 इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सोचो सोचो यार, मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों को, हिंट दूं आप लोगों को, हिंट दे देता हूं। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन राप्शन मेथड द इटरेटिव फॉर्मूला इज ठीक है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, फिर जो आपको x2 चाहिए होगा दैट इज फ्रॉम सीकेंड मेथड, यू विल गेट x2 फ्रॉम सीकेंड मेथड, x2 फ्रॉम सीकेंड मेथड। ठीक है, सीकेंड मेथड से कैसे आएगा x2? ठीक है, फॉर x2 इज इक्वल टू x1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ x1, सॉरी उल्टा कर दिया। ठीक है, एक्स नॉट हाँ x1 एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस, क्या कर रहा हूं मैं ये, रुको 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 रुको, सही था पहले ही सही था। यहां पर बड़ी वैल्यू आएगी ना, a इंटू एफ बी होता है, a इंटू एफ बी मतलब एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, यहां पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हिंट मैंने आप लोग को दे दिए, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ये दोनों हिंट दे दी मैंने आप लोग को। अब आप सोचो बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर।
Very good, Roy. Very, very good. You have given the correct answer. Very good, yeah. Very impressive. सॉल्व करिए. मैंने हिंट दे दिया. I'll give you 2 minutes. सोचिए. I'll be back in just one. हाँ, 1 मिनट में आया बस. हाँ भाई, आया सबका आंसर? तो अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने आंसर किया है. बाकी सारे स्टूडेंट क्यों नहीं दे रहे हैं यार आंसर? दीजिए फटाफट. सॉल्व करें. तो पहले आपने देखा कि क्या फंक्शन आपको दिया हुआ है. द फंक्शन इज नॉन लीनियर. फंक्शन नॉन लीनियर है. ठीक है. यस, द फंक्शन इज, ये फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. दिस इज द फंक्शन. फिर आपसे क्या पूछा हुआ है? इस फंक्शन में आपसे क्या बोला है कि जब हम रूट निकाल रहे हैं इसके, तो पहला गेस जो हमने किया है, पहला इटरेशन जो हमने किया है वो न्यूटन रैप्सन से किया है. अगला इटरेशन हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सीकेंट मेथड करेंगे. बात समझ में आ गई आप लोग को? यही तो मतलब है ना. ठीक है. अब देखो बहुत ध्यान से. तो इसमें और आपको इनिशियल गेस क्या दिया हुआ? यू विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट इज इक्वल टू 3. ठीक है. एक्स नॉट इज इक्वल टू 3. तो ये वैल्यू आपको दी हुई है. आपको पता है x1 फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट. यस और नो? x नॉट की वैल्यू 3 दी हुई है. ठीक है. f ऑफ x नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस f ऑफ x नॉट की वैल्यू कितनी है? 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस का 4 अपॉन f डैश x नॉट की 2x माइनस 4. 2x माइनस 4 मतलब 2 इंटू 3 माइनस का 4. देखो यही है कि नहीं है? अब आप इसे सॉल्व कर लो. जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 13 माइनस 12 1 और ये 12 माइनस 4 8. 6 माइनस 4 2. 1/2 हो जाएगा. 1/2 इज 0.5. 3 माइनस 2.5 आ गया ये. तो ये तो फर्स्ट आइटरेशन आया है. ठीक है. अब आपसे बोला है कि सेकंड आइटरेशन आप क्या करेंगे? सीकेंट मेथड की वजह से करेंगे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया? सीकेंट मेथड से अगर आपको सेकंड आइटरेशन चाहिए, इफ यू वांट सेकंड आइटरेशन, तो यू यूज सीकेंट मेथड. यही तो क्वेश्चन में दिया है. तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? बहुत ध्यान से सोचिए. एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस. ठीक है. माइनस. तो ये कहीं ना कहीं आप रेगुलर फॉल्सी की तरह ही आप इमेजिन करिए. a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है. नेक्स्ट रूट आपका b होता है, फर्स्ट रूट आपका a होता है. तो जीरोथ रूट फर्स्ट आइटरेटिव वैल्यू माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x नॉट अपॉन क्या चीज है? नेक्स्ट आइटरेटिव वैल्यू माइनस प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू.
तो यहाँ देख लीजिए, अब एक्स नॉट चाहिए, एफ ऑफ एक्स वन चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट आपको पता है, एफ ऑफ एक्स वन आपको नहीं पता है, आपकी वैल्यू 2.5 आई है, तो कहीं ना कहीं आप एफ ऑफ एक्स वन या फिर एफ ऑफ 2.5 निकाल लीजिए, तो एफ ऑफ 2.5 कितना आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 2.5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये फंक्शन है ना, तो आप एक्स स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ 2.5 प्लस का 4, इसे सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है देखो। दिस विल बी 0.25, जरा चेक करिए इसे, 2.5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2.5 प्लस का 4, और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है ना 1, यहां से देखिए ये वैल्यू 1 आई थी कि नहीं आई थी। तो उसके बाद हमने क्या देखा, x1 की वैल्यू कितनी है 2.5, आपको ये निकालना है f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आप चेक कर लीजिए, दिस वैल्यू माइट कम्स आउट टू बी 2.6.25, देखो कैलकुलेटर काम में मेरा 0.25 आ रही है वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.25। अब आपको नेक्स्ट आइटरेटिव वैल्यू चाहिए फ्रॉम सेकंड मेथड, अप्लाई कर दीजिए आप, x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, x नॉट इंटू एफ ऑफ x1, x नॉट 3 है, एफ ऑफ x1 कितना है 1 है, माइनस 1 इंटू एफ ऑफ x1 कितना है, ठीक है, x नॉट इंटू एफ ऑफ x1 सॉरी 2.5 माइनस का, ठीक है, x1 इंटू 1 अपॉन 0.25 माइनस का 1, सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट दी वैल्यू एज, यहां से आपके पास जो ये वैल्यू आ जाएगी 2.33 आ जाएगी। बात समझ में आई आप लोग को, क्लियर। तो ये आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का इसलिए क्योंकि पहले आपसे न्यूटन रैप्सन पूछा है, फिर आपसे क्या पूछा है, सीकेंट मेथड पूछा। आई होप समझ में आया क्वेश्चन। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या आंसर पुट कर देंगे 2.33, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे 2 मार्क्स आपकी जेब में। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, समझ में आ रहा है आप लोग को। और मैथमेटिक्स में गाइस सबसे ज्यादा स्टूडेंट ना लापरवाही पता है कहां करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड में, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में, स्टार्टिंग में तो बहुत मजे मजे में पढ़ते हैं, लास्ट में आते आते थोड़ा सा उनका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो आई होप ये समझ में आया आप लोग को 2.33 हाउ यू विल गेट 2.33, यस और नो, क्लियर। अगला क्वेश्चन दूं आप लोग को, चलो एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, इसका जीता जाता एग्जांपल ये है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल मेथड का एप्लीकेशन देखो, अब आप मजेदार, 1525 की पावर 0.2, ठीक है, टू 2 डेसिमल प्लेसेस, टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ऑप्शन ए इज 4.33, ऑप्शन बी इज 4.38, ऑप्शन सी इज 4.36, ऑप्शन डी इज 4.30। अब वैसे तो ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में। अब ईएससी के प्री में देखिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है, पेपर 1 जो आपका है
ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 किसी में भी आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। दिस इज ईएससी 2018 क्वेश्चन। अब गेट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग दिमाग लगा लोगे यहाँ पर 1525 की पावर 0.2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए मुझे। अब टू डेसिमल प्लेसेस है, आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे, चाहे गेट कैलकुलेटर हो चाहे कैसा भी कैलकुलेटर आपके पास है 4.33 आप। बट जब कैलकुलेटर नहीं है तब क्या करोगे, तब पंगा पड़ गया कि नहीं पड़ गया। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए तो विल अप्लाई दी न्यूमेरिकल मेथड्स, वी विल अप्लाई दी न्यूमेरिकल मेथड्स। हाउ वी विल अप्लाई दी न्यूमेरिकल मेथड्स, ये हमारा टास्क है। बात समझ में आ रही है आप लोग को। नाउ दिस इज अवर टास्क। देखो कैसे करेंगे, फंक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है। फंक्शन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट 1525 की पावर 0.2, ये पता करना है अपने को। 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1525 की पावर 0.2 में पॉइंट हटाऊंगा तो 2/10 लिख सकता हूं, 2/10 मतलब 1/5। तो x इज इक्वल टू 1525 की पावर 1/5 ये लिख सकता हूं। अब फिफ्थ रूट ले लेता हूं, मतलब की पावर 5 बोथ साइड, तो x की पावर 5 इज इक्वल टू 1525। तो यहां पर इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 5 माइनस 1525 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रूट बन गया, देखिए ये हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई। दिस कन्वर्टेड टू नॉन लीनियर इक्वेशन। देखो ये समझ में आया, अबे बताओ बे, ये समझ में आया आप लोगों को, दिस कन्वर्टेड टू नॉन लीनियर इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। अब मुझे इस फंक्शन का रूट चाहिए, भाई इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे। दिस इज द फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन, इसका मुझे रूट चाहिए। तो मेरे पास फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन इज x की पावर 5 माइनस 1525। अब मेरा एम क्या है, इस फंक्शन के रूट्स निकालना। अब रूट्स कैसे निकालते हैं, वी हैव मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट दी रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सीकेंड मेथड, न्यूटन रैप्सन। कुछ नहीं दिया, विल यूज न्यूटन रैप्सन मेथड, वी विल यूज न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई, इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब आप क्या है, यहां पर इनिशियल गेस आपको नहीं पता है कि आप कहां से स्टार्ट करें, एक्स नॉट आपको नहीं पता है। अब आप देखो एक्स नॉट अगर आपको नहीं पता है, ऑप्शंस देखिए, कहीं सारे ऑप्शंस 4 के बाद ही आ रहे हैं, तो एक्स नॉट आपने कितना ले लिया, 4 ले लिया, तो फर्स्ट आइटरेटिव वैल्यू आपने 4 ले ली। 4 ले ली कि नहीं ले ली, बात समझ में आ गई आप लोग को, है ना। तो जब आपने 4 ले लिया ये वाली वैल्यू, तो फर्स्ट आइटरेशन कर दीजिए यहां पर। फर्स्ट आइटरेशन जब आप करेंगे तो फंक्शन क्या है आपके पास, x की पावर 5 माइनस 1525, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट 4x की पावर सॉरी 5x की पावर 4, यही तो डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज आपको क्या निकालनी है, एफ ऑफ एक्स नॉट निकालना है, क्योंकि आपको फर्स्ट रूट जब आपको फर्स्ट आइटरेशन जब आपको चाहिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है, दैट इज x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, अब देखो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहां पर मैंने 4 लिख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल दीजिए। एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 5 माइनस 1525, यस और नो। बताएं आप मुझे। ठीक है, और एफ डैश एक्स आई, एफ डैश एक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट, ये 4 है, तो 5 इंटू 4 की पावर 4, ये आप सॉल्व कर लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, फटाफट सॉल्व करिए इसे।
सॉल्व कर सकते हैं इसे? देखो मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है इसलिए टाइम लग रहा है। सॉल्व कर लो यार इसे। 4 की पावर 5 माइनस 1525, 4 की पावर 5 माइनस 15 501। 4.39 यस। 1280। दिस इज 4.39। तो ये आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया है। आप कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक nth रूट और n माइनस 1th रूट सेम नहीं आ जाते। तो फर्स्ट आइटरेटिव वैल्यू 4.39। अब आपको सेकंड आइटरेटिव वैल्यू चाहिए, x2 चाहिए। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू आपकी है 4.39। ठीक है, f ऑफ x1 कितना है आपके पास? f ऑफ 4.39। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास 4.39 की पावर 5 माइनस 1525। ठीक है, f डैश 4.39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 5 इंटू 4.39 की पावर 4। ये आप सॉल्व कर लीजिए, सेकेंड आइटरेटिव वैल्यू देख लीजिए आपकी कितनी आएगी। तो ये हम चेक कर लेते हैं, 4.39। हाँ, ये होगा नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिना कैलकुलेट, बट मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। इन केस कभी क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से, जैसे मान लीजिए कहीं पे न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने को आ जाए ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये स्टेप्स होंगे। अब वैसे होंगे नहीं, देखो टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, सॉल्व करिए, सेकंड और थर्ड निकालिए। तो सेकंड और थर्ड सेम आ जाएंगे, निकाल के देखिए फटाफट। हाँ, दैट इज 4.33। वेरी गुड यार, दिस इज 4.33। देखो 4.39 माइनस, ठीक है, 105 105.50 डिवाइडेड बाई 1857.069। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे विल गेट 4.33। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आप आ जाइए। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब आप ये देखेंगे, व्हेन थर्ड एंड सेकंड आर सेम, तो रूट आपके आ गए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या है? x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2। तो f ऑफ x2 मतलब f ऑफ 4.33। तो ये वैल्यू देख लीजिए, 4.33 की पावर 5 माइनस 1525। f डैश 4.33 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4.33 की पावर 4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दी आंसर। तो थर्ड आइटरेटिव वैल्यू आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? x2 की वैल्यू कितनी है? 4.33 है, तो दिस इज 4.33, है ना? माइनस का ये जो भी आपका आएगा, दैट इज,
4.33। तो देखिए सेकंड रूट भी आपका 4.33 है, थर्ड रूट भी 4 तो अब आप आइट्रेशन करना बंद कर देंगे। अब आप आइट्रेशन करना बंद कर देंगे और आपके पास जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, x की पावर 5 माइनस 1525। ये कब जीरो होगा? when this function will become zero, when your function, when your x will become 4.33। या फिर आपने इनडायरेक्टली क्या निकाल लिया, 1525 की पावर 0.2, इसकी वैल्यू कितनी है, बिना मतलब आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज किए हुए ये वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करे हुए आपने न्यूमेरिकल मेथड से वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 4.33। देखो मतलब समझ में आया आप लोग को इस क्वेश्चन का? ये बताएं पहले आप लोग मुझे, मतलब समझ में आया? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? वैसे देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है ना? तो ये क्वेश्चन किन के लिए बना हुआ है? जो नहीं पढ़ के आए हैं कुछ भी, तो ईएससी में बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे वो, फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, सेकंड आइट्रेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की पावर 5 निकालेंगे। बट आप अगर देखें टाइम अगर डिवोट करें तो बिना कैलकुलेटर के ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताइए। अच्छा, यस और नो? तो ये पहला पार्ट आपका, अच्छा नहीं, अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं तब खत्म होगा, पहला पार्ट नहीं खत्म हुआ। क्लियर एवरीवन? बताइए भाई, मजेदार लग रहा है सेशन? समझ में आ रही है ना चीजें यार? क्वेश्चन करना है देखिए इस चैप्टर से, और इन चैप्टर के जब क्वेश्चन आते हैं तो 90% स्टूडेंट छोड़ देते हैं, अरे यार न्यूमेरिकल मेथड से भी क्वेश्चन आ गया। समझ रहे हैं? आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा इस चीज में, और सिर्फ आज वाली क्लास और नेक्स्ट क्लास ही देखनी है। ठीक है, ये वाली क्लास और नेक्स्ट क्लास ही देखनी है, बस आपका काम बन गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन दूं, ट्राई करेंगे? ठीक है, ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आप लोग को एक नोट लिखा देता हूं, देखो नोट में क्या है, आपने नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए पहला मेथड देखा बाइसेक्शन मेथड, दूसरा मेथड देखा रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड में आइटरेटिव फॉर्मूला क्या है, आपके पास है a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन बी एफ बी माइनस एफ ए। देखो चेक करो, यही है, यस और नो लिखिए पहले, यही है कि नहीं, जल्दी बताइए मुझे। है ना? और नेक्स्ट आपके पास एक और मेथड है सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, सीकेंड मेथड में फॉर्मूला क्या है, एक्स आई प्लस वन का एक्स आई माइनस वन इंटू एफ ऑफ, ठीक है, एक्स आई, उसके बाद माइनस का एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। चेक करिए, देखिए यही है, यही है ना? इन रेगुलर फॉल्सी मेथड एक कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी शुड बी नेगेटिव। ये कंडीशन, यहां कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज नो कंडीशन इन सेकंड मेथड।
अब कैसे आइट्रेशन करेंगे सेकंड मेथड में, ये हमारा लॉजिक फंस रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से इन दोनों मेथड को डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सॉल्व करें। सॉल्व करें गाइस। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, और ये एग्जांपल एग्जाम में नहीं आया हुआ है। ये एग्जांपल सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं इन दोनों मेथड्स में आप लोगों को डिफरेंशिएशन बता सकूं कि क्या डिफरेंशिएशन है इसमें, कैसे दोनों मेथड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, दो स्टूडेंट बस इन दोनों मेथड्स के फॉर्मूले याद कर लेते हैं, क्वेश्चन अगर आता है तो घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है हमने को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, यूजिंग रेगुलर फाल्सी एंड secant मेथड find the roots of x into e की पावर x minus 2 is equals to 0 between 0 and 1 after two iterations। आफ्टर टू आइट्रेशन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर फॉल्सी से यूज करेंगे। रेगुलर फॉल्सी से हम दो आइट्रेशन के बाद क्या रूट आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? सॉल्व करें। बताइए भाई, मुझे समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं इस चीज को। क्लियर? तो रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, 0 एंड 1 के बीच में, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई। आप f ऑफ a या फिर f ऑफ 0 निकाल लीजिए। f ऑफ 0 मतलब कितना हो जाएगा, x इंटू ई की पावर x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 2। फंक्शन क्या है आपके पास, योर फंक्शन इज x इंटू ई की पावर x माइनस 2, यही तो है गाइस, बताइए मुझे। अबे यही तो है ना, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 रख दीजिए, तो माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। b की वैल्यू 1 है ना, इसको डब्बे में भर लिया। b की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। f ऑफ b या फिर f ऑफ 1 पे हमने चेक किया ये वैल्यू कितनी होगी। f ऑफ 1 पे अगर हमने चेक किया 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x मतलब e की पावर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती कि नहीं होती। अब आगे आप देखो 3-4 पॉइंट तक देखना है अपने को, तो e की वैल्यू आप देख लो कितनी होती है, 2.718 होती है कि नहीं होती है। यस, तो यहां से माइनस जब करेंगे 0.718, 71828, और अगर मोर प्रिसाइज, ये बात समझ में आया। अब देखो बहुत ध्यान से, तो फर्स्ट आइट्रेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रॉम रेगुलर फॉल्सी मेथड इज, फर्स्ट आइट्रेशन अप्रोक्सीमेशन जब आप करेंगे, सो दिस विल बी नथिंग बट a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो देखो बहुत ध्यान से, हमें पता है एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, एफ ए की वैल्यू माइनस 2, एफ बी की वैल्यू 0.718, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लिया हमने। ठीक है,
तो ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 इंटू एफ बी तो 0 हो गया, ये एलिमिनेट कर दिया मैंने, माइनस का बी इंटू एफ ए, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू आपके पास है -2, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू है 0.71, 0.71828 माइनस का एफ ए की वैल्यू कितनी है, -2। देखिए ये समझ में आया आप लोग को, सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आएगा, सॉल्व करिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 2.71828 0.73 आएगा, 0.7357। देखिए ये समझ में आया आप लोग को, बताएं मुझे, समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड आइटरेटिव फॉर्मूला, अब देखो बहुत ध्यान से, इन रेगुलर फॉल्सी मेथड सेकंड आइटरेशन के लिए आपने क्या किया, आपने ये चेक किया b की वैल्यू आपकी 1 है, a की वैल्यू आपकी कितनी है, 0 है, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, -2 है, f ऑफ b की वैल्यू कितनी है, f ऑफ b की वैल्यू कितनी थी, 0.71828। अब आपके पास जो नेक्स्ट आइटरेटिव वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.7357, 0.7357। ठीक है, f ऑफ x1 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, f ऑफ x1 निकाल के आप ये चेक करेंगे ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बात समझ में आ रही है आप लोग को, f ऑफ x1 चेक कर लीजिए, कैसे करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ 0.7357। अब आप चेक करो, x इंटू ई की पावर x -2 है ना, x की वैल्यू 0.7357 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x की वैल्यू कितनी है, 0.7357 ई की पावर x माइनस का 2, सॉल्व करो इसे, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -0.46 नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस का 0.46, 0.4646 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, माइनस का 0.4646। अब आप देखो ये पॉजिटिव, एफ बी पॉजिटिव और एफ ऑफ x1 नेगेटिव, तो your roots will lie between this and this, yes or no, now your roots will lie between, तो सेकेंड आइट्रेशन जब आप करेंगे, ठीक है, x2 जब आप फाइंड आउट करेंगे, now this will lie between, ये समझ में आया आप लोग को यार, बताइए मुझे, ये बात समझ में आ गई, योर रूट्स विल लाई बिटवीन x2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर आपके पास आप क्या लिखेंगे, x1 इंटू, है ना, तो यहां पर आप दो चीज लिख लीजिए, ठीक है, एक तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, नाउ यार ए वैल्यू इज 0.7357 एंड बी वैल्यू इज 1, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है माइनस का 0.4646 और एफ बी वैल्यू कितनी है, एफ बी वैल्यू आपके पास है 0.71828, क्लियर, अब वैल्यू आ गई, तो सेकंड आइटरेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन जब आप करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन जब आप करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू a इंटू एफ बी, a इंटू एफ बी माइनस b इंटू एफ ए
अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, विल गेट दी आंसर, क्योंकि आपसे क्या बोला है, सेकंड आइट्रेशन के बाद ही तो पूछा है, आफ्टर 2 आइट्रेशन, है ना। तो 2 आइट्रेशन के बाद पूछा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7357 इंटू एफ बी वैल्यू 0.71828 माइनस बी इंटू एफ ए, बी की वैल्यू कितनी है 1, एफ ए माइनस 0.4646 अपॉन एफ बी माइनस एफ ए 0.71828 माइनस का 0.4646। सॉल्व कर लीजिए, विल गेट दी आंसर, यही आपका आंसर है, 0.839 आ जाएगा शायद ये। सॉल्व कर लीजिए इसे। पॉइंट 83950, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका। ये आपका किससे आ गया, नाउ दिस इज नथिंग बट रेगुलर फॉल्सी मेथड। देखो समझ में आया आप लोग को ये चीज। कोई डाउट तो नहीं इसमें। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं भाई सीकेंड मेथड। देखो अब आप लोग को पता चलेगा क्या अंतर होता है रेगुलर फॉल्सी में और सीकेंड मेथड में। तो फॉर्मूला पहले लिख देता हूं सीकेंड मेथड का, ठीक है। नाउ विल सॉल्व दिस अबव क्वेश्चन बाय सीकेंड मेथड। बताइए भाई, इतने सारे स्टूडेंट लाइव हैं, किसी को डाउट तो नहीं है इन दो इटरेशंस में। ऑल सेट, चलो बढ़िया। नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सेकंड मेथड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स आई प्लस वन, मतलब फर्स्ट रूट अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे यहां पर, एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो अगर मैं यहां पर आई को जीरो ले लेता हूं, मतलब फर्स्ट रूट अगर मुझे निकालना है, ठीक है, फर्स्ट रूट अगर मुझे, सॉरी, जीरो रूट निकालना है, हाँ ठीक है, फर्स्ट रूट अगर मुझे निकालना है, एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दी सेकेंड रूट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन इंटू
x0 इंटू एफ ऑफ x1 माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया, आई को हमने क्या लिया है यहां पर, 0 लिया है, हाँ, x1 इंटू एफ ऑफ 0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। ये सिमिलर वही चीज हो गई, देखिए इसको अगर मैं कंपैरिजन करूंगा यहां पर, तो देखो मैंने जैसे ये लिखा था ना, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो दो वैल्यूज आपको चाहिए ही चाहिए यहां पर कि रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला है इसको देखिए, ठीक है, और इस चीज को देखिए, आपको अगर दो रेंज दे दी हो, ठीक है, कि योर रूट्स विल लाई बिटवीन, यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, योर रूट्स विल लाई बिटवीन 0 से 1, 0 से 1, तो एक वैल्यू क्या हो गई है आपके पास, ठीक है, एक्स नॉट आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया, x1 आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको सेकंड आइट्रेशन मतलब फर्स्ट आइट्रेशन चाहिए, फर्स्ट आइट्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन यहां पर x2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स नॉट आपको पता है, x1 आपको पता है। सिमिलरली पिछले वाले मेथड में भी क्या था, ये a था 0 और b क्या था, 1 था। अब आप क्या निकाल लीजिए, f ऑफ x नॉट निकाल लीजिए और f ऑफ x1 निकाल लीजिए। अभी हमने निकाला था f ऑफ a या f ऑफ 0 कितना था, ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट -2 था, और f ऑफ x1 आपका कितना था, 0.71828 था। यही था कि नहीं था, बताइए मुझे। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, फर्स्ट स्टेप आपका सेम है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपका सेम हो जाएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे सेम हो गया, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ x1, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं लग रहा, a इंटू एफ ऑफ बी, यस और नो, a इंटू एफ ऑफ बी, यानी कि 0 इंटू 0.71828 माइनस का x1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, x1 की वैल्यू कितनी है 1, इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है, एफ ऑफ एक्स नॉट इज -2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.71828 माइनस का 2, देखो सेम फर्स्ट आइटरेटिव वैल्यू सेम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 0.7357। बताइए मुझे, ये समझ में आया। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आई, 0.7357 पिछली की तरह ही है। अब मुझे सीकेंड मेथड में नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहां देखो कंडीशन नहीं होती एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी शुड बी नेगेटिव, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या डिफरेंस आएगा, अब आपको यह पता लग गया, एक तो 0 दिया हुआ था, एक आपको 1 दिया हुआ था, एक आपके पास क्या आ गया 0.7357। अब आपको यह चेक करना है अगला ए और बी क्या होगा, अगला ए और बी यहां पर हम कैसे चेक करते हैं, ये जो वैल्यू आई है ये किसके क्लोज है, 0 के ज्यादा क्लोज है कि 1 के ज्यादा क्लोज है, बताइए आप मुझे। 0.7357 0 के ज्यादा क्लोज है कि 1 के ज्यादा क्लोज है, 1 के ज्यादा क्लोज है। तो यहां पर ए और बी कैसे डिसाइड करते हैं, जो रूट्स आपका आया है वो किसके ज्यादा क्लोज है, 0 के ज्यादा क्लोज है कि 1 के ज्यादा क्लोज है, इट इज क्लोजर टू 1। तो यहां पर अब आपके पास ए की वैल्यू हो गई 0.7357 और बी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां पर हम ये चेक नहीं करेंगे एफ ऑफ 0.7357 जीरो आ रहा, मतलब नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, जैसे हमने यहां पर क्या चेक किया था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या चेक किया था कि एफ ऑफ 0.7357 की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, हम यहां पर ये चेक नहीं करेंगे। किस्मत की बात है कि यहां पर ये चीज नेगेटिव आ गई थी तो रूट इसके बीच में लाई कर रहे थे, बट यहां पर जो हमारा मेथड होता है चेक करने का वो ये होता है कि ये जो रूट है ये 0 के बीच में है कि 0 से क्लोज है कि 1 के, तो 1 के ज्यादा क्लोज है, तो योर रूट्स विल लाई बिटवीन, इसके बीच में रेंज के लाई करेंगे, इसके बीच में रेंज में लाई करेंगे। बात समझ में आ गई।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर वैल्यू आ जाती, फॉर एग्जाम्पल 0.1234 आ जाती, सो इट विल बी क्लोजर टू 0, तो ए की वैल्यू 0 हो जाती, बी की वैल्यू 0.1234 हो जाती। ये समझ में आया जो स्टेप मैंने आपको समझाया? यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है ना? ए वैल्यू ये है, बी वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ ए चेक कर लीजिए कितना है। एफ ऑफ 0.7357 ये हम निकाल चुके हैं। 0.7357 कितना है? 0.4646 है, माइनस का 0.4646, माइनस का 0.4646, और एफ ऑफ बी कितना है? एफ ऑफ बी हमारे पास है 0.71828। दो वैल्यू आ गई है, ये चार वैल्यू है। नाउ यू कैन अप्लाई दी सेकेंड फॉर्मूला। बस यही एक डिफरेंस था। आई होप ये समझ में आया आप लोग को। ठीक है ना? अब आप अप्लाई कर दीजिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से। आप जब फॉर्मूला निकालेंगे, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो बस एक ही स्टेप डिफरेंस था, बाकी हर चीज सेम है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहां पर? 0.7357 इंटू एफ बी की वैल्यू कितनी है? 0.71828 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 0.4646 अपॉन, you'll get the answer. Now your answer will be similar, 0.839. तो यहां पर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इज क्लोजर टू 1। ये चीज आप स्टार मार्क कर लीजिए, तो यहां पर सेकंड वैल्यू ऐसे आती है। दिस इज दी ओनली डिफरेंस, बाकी हर चीज सेम है, बाकी हर चीज आपकी क्या है? सेम है। बात समझ में आई आप लोग को? आप लोग बताएं मुझे, समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंटिन्यू कर लेंगे। अभी तो और बहुत बचा हुआ है।
आई होप चैप्टर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुद आप लोग ट्राई करेंगे, देखिए यहाँ पर यूजिंग सीकेंड मेथड using secant method find the roots of x cube minus 2x minus 5 is equals to 0 between 2 and 3 after 2 iteration। और ये है गेट का 2 मार्क्स का सवाल। ऑप्शंस में दे देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन ए इज 2.058, ऑप्शन बी इज 2.09, ऑप्शन सी इज 2.725, ऑप्शन डी इज 2.687। फटाफट सॉल्व करिए, आई गिव यू 2 मिनट्स। और बोला क्या है, 2 आइट्रेशंस के बाद, सिर्फ 2 आइट्रेशन के बाद आपसे पूछा है, ज्यादा नहीं पूछा है, क्योंकि गेट का सवाल है, सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है, पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा है आपसे, 2 आइट्रेशन करवा रहा है बस। सॉल्व करिए इसे। कर सकते हैं सॉल्व। देखिए 2 और 3 के बीच में बोला हुआ है ना, मतलब योर रूट्स विल लाई बिटवीन 2 एंड 3। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू आपके पास 3 हो गई, और फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ये जीरो कब होगा ये फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, f ऑफ 2 इज नथिंग बट 8 माइनस 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 माइनस का 6 माइनस का 5, तो 27 में से 11 चला गया तो 16 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से आपके पास आंसर आ गया ये a इंटू एफ बी माइनस b इंटू एफ ए, इसे b कर लीजिएगा, ठीक है, अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है ना, a इंटू एफ बी, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू एफ बी की वैल्यू कितनी है 16 माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 3, 3 इंटू एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है -1 अपॉन एफ बी की वैल्यू है 16 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है -1। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए फटाफट, कितना 16 दूनी 32 प्लस 3 35 डिवाइड बाई 17, है ना, है ना, 35 डिवाइड बाई 17। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 2.05 आएगा यार, ये 2.058 0.588 ये आएगा, है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, हम लोग सीकेंड मेथड में क्या करते हैं, सीकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं,
हम ये चेक करते हैं, आपसे क्या बोला हुआ था 2 और 3 के बीच में ना, एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 आपका है -1 और एफ ऑफ 3 आपका है 16, ठीक है। उसका फर्स्ट आइट्रेशन मेरे पास कितना आया 2.058 आया है, 2.0588। अगर मैं रेगुलर फॉल्सी से कर रहा होता तो मैं क्या चेक करता, एफ ऑफ 2.058 में ये चेक करता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट सेकंड मेथड में मैं ये चेक करता हूं कि ये जो 2.058 है ये किसके क्लोज है, 2 के ज्यादा क्लोज है कि 3 के ज्यादा क्लोज है, इट इज क्लोज टू 2। नाउ योर रूट्स विल lie between a becomes 2 and b becomes 2.0588, yes or no, है ना। बात समझ आई आप लोग को। अब आप एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, एफ ऑफ 2 आप पहले से निकाल चुके हैं, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है -1 है, और एफ ऑफ 2.0588 आप फाइंड आउट कर लीजिए, या फाइंड आउट कर ले, ठीक है। ये फाइंड आउट जब मैं करूंगा तो फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब है, 2.0588 का क्यूब -2 टाइम्स ऑफ 2.0588, ठीक है, और माइनस का 5, इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग, यू विल गेट द वैल्यू। एफ ऑफ 2.0588 ये चेक कर लीजिए, इसका क्यूब करके देख लीजिए, 2.0588 का क्यूब माइनस का -0.3910। एक तो ये वैल्यू हो गई, एक ही। अब देखो यहां पर अगर हम रेगुलर फॉल्सी से कर रहे होते तो यहां पर हम क्या लेते, इस पे वैल्यू कितनी आई है, नेगेटिव आई है कि नहीं आई है, फिर भी मैं इसी 2 और 2.0588 के बीच में रूट्स ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि सेकंड मेथड में क्या होता है कि जो फर्स्ट आइट्रेशन आया वो किसके क्लोज है, 2 के क्लोज है कि 3 के क्लोज है, तो 2 के ज्यादा क्लोज है। समझ में आया, देखो डिफरेंस, डिफरेंस समझ में आ गया जो भी स्टूडेंट है लाइव, क्लियर। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, तो b इंटू एफ बी, ए इंटू एफ बी, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ यहां पर निकालते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 2 है, एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू -0.3910, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2.0588, 2.0588, एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है -1 अपॉन माइनस का 0.3910, ठीक है, माइनस का 1, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दी आंसर। चेक करो इसे, देखो क्या आंसर आ रहा है। न्यूमेरिकल मेथड ही तो चल रहा है, न्यूमेरिकल मेथड ही तो चल रहा है यार। एक ये लेक्चर है, एक अगला लेक्चर, 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल मेथड पूरा कवर हो जाएगा। तो एक लेक्चर ये है, अगला लेक्चर, इससे पहले भी एक लेक्चर कराया था 2x स्पीड में, देख लीजिए आप लोग, पूरा कवर हो जाएगा। और 90% स्टूडेंट इन लेक्चर्स को छोड़ के जाते हैं, तो इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। कर लेना, यहाँ से स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री क्लासेस हैं ये, तो इससे फायदा उठाओ ना यार, इससे क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल मेथड्स का, एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे तो पूरे बनेंगे आपके।
तो यहां से आपके पास आना 2.0965। अब आप मैच कर लो, सेकेंड आइट्रेशन के बाद 2.0965 आ गया आपके पास। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। तो गेट के 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपके पास 2.09। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। देखो बन गया कि नहीं बन गया। क्लियर एवरीवन। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी या नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड का ये पार्ट कर दिया मैंने। अब न्यूमेरिकल मेथड से हम लोग क्या सॉल्व करना सीखेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। और अगला पार्ट में सिखाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। और फिर जो लास्ट पार्ट है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो एक ये दो तीन, ये तीन पार्ट बचे, बाकी नॉन लीनियर मैंने आपको पूरा का पूरा करा दिया। ठीक है ना। सो गाइज अगली जो क्लास होगी मेरी, हाँ, अब अगर इसका अगला इटरेशन करना है ना आपको, जैसे 2.0965 आ गया, तो ए वैल्यू क्या थी, अब देखो बहुत ध्यान से, है ना। अब यहां पर अगर आपको नेक्स्ट आइट्रेशन करना है, ये आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आप कहां चले जाएंगे, तो यहां पर पहले आपके पास 2 था, फिर 3 आया, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया 2.0588। और यहां से मेरे पास रूट क्या आया, रूट आ गया मेरे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेट 2.0965। 2.0965। ठीक है। अब आप देखो ये किसके करीब है, आप डिफरेंस लेके देख लीजिए। तो डिफरेंस यहां पर 0.9 आएगा, 0.4 आएगा, तो दिस इज क्लोजर टू दिस। नाउ ए वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.0965 हो जाएगी, और बी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.0588 हो जाएगी। अब समझ में आया। फिर एफ ए एफ बी निकाल लीजिए, अगला आइट्रेशन आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप आइट्रेशन करते चले जाएंगे। बट आपसे गेट के क्वेश्चन में 2 ही आइट्रेशन पूछे थे, तो इसलिए क्या कहते हैं इसमें हमने ज्यादा लोड नहीं लिया। समझ में आ गया। क्लियर एवरीवन। तो न्यूमेरिकल मेथड के 3 सेशन और बचे हैं, और वो मैं आज ही कवर करा दूंगा आपके। आज एक सेशन आज लूंगा मैं। सो द नेक्स्ट सेशन विल बी फ्रॉम 7:30 PM। नेक्स्ट सेशन विल बी फ्रॉम 7:30 PM। ठीक है, 7:30 से 9 या फिर 9:30, उसमें हम लोग सॉल्व कराएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। और फिर एक सेशन और रहेगा, उसमें इंटीग्रेशन और जितनी भी ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, उसमें न्यूमेरिकल मेथड के जितने क्वेश्चन आए मैं सारे सॉल्व करा दूंगा आपको। तो जो भी स्टूडेंट रैंक के लिए सोच रहे हैं ना, जिनकी जो टॉप 100 के लिए सोच रहे हैं, तो वो ये सेशन जरूर अटेंड कर लें। बिकॉज क्या होता है, आप हर जगह से मार्क्स ले आते हैं, दो जगह से मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं, न्यूमेरिकल मेथड और प्रोबेबिलिटी। तो मेरा एम यही है, पूरी मैथ्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, पूरी मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। ठीक है। अब ये चैप्टर मैं आज कवर करा दूंगा न्यूमेरिकल मेथड, फिर एक चैप्टर बचेगा प्रोबेबिलिटी। तो पूरा सिलेबस मैं कवर करा चुका हूं स्पेशल क्लासेस में। आप इमेजिन करिए, स्पेशल क्लासेस में ही मैंने आपको पेड क्लासेस का मजा दे दिया बिल्कुल। ठीक है ना। सो योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी फ्रॉम, या तो 7 से होगा या 7:30 से होगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा आप लोग को, है ना? उस पे क्लिक करें, उसको ज्वाइन कर लें। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी टुडे, आज ही होगा, या तो 7 बजे से या 7:30 से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एंड वन लेक्चर विल बी एनवायरमेंटल रिवीजन। एक लेक्चर होगा एनवायरमेंट का रिवीजन का। एनवायरमेंट का रिवीजन करना चाहते हैं आप लोग, जो भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एनवायरमेंटल का मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? तो फास्ट ट्रैक मोड में इसका पूरा रिवीजन करा दूंगा ताकि पूरी की पूरी एनवायरमेंट आपको बाय हार्ट याद हो जाए, ठीक है? चलिए गाइस, फिर हम आज का सेशन सो गाइस आज का सेशन मैं यहीं ओवर करता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से कोई भी अगर अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, माय रेफरल कोड इज ASM लाइव। तो मेरा नाम है अपूर्व शुभम मित्तल, ठीक है? तो ये मेरा रेफरल कोड है, मतलब एक्रोनिम यूज किया गया, अपूर्व का A, शुभम का S और मित्तल का M। ASM और LIVE लाइव मैं आप लोगों को पढ़ाता ही हूँ, ठीक है? तो ASM लाइव है, नेक्स्ट क्लास विल बी टुडे, ठीक है? तो 2 घंटे की एक और सेशन में लूंगा, या तो 7 बजे से या फिर 7:30 से, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, और ध्यान रहे टेलीग्राम पे अगर आप अन अकेडमी सर्विंग या फिर ASM लाइव सर्च करते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे जरूर ज्वाइन कर लें। क्लासेस का लिंक वहां पर मैं अपडेट करता रहता हूं, ठीक है? 30 लेक्चर हो चुके हैं, 31वां लेक्चर होगा, और इस 31वें लेक्चर में और न्यूमेरिकल मेथड हम कवर कर देंगे। आज पूरा का पूरा मतलब ठान के आया हूं मैं, न्यूमेरिकल मेथड कवर कराना है आप लोगों को यार, ताकि आपका ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कवर हो जाए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।